कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। जो भगवान को नाम लेके मर जावे भैया संसार में मुक्त है जाए मुक्त है जाए। बोले अच्छा के हाँ महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं भरत जी का मन लिखाई पढ़ाई में नहीं था। एक बार भरत के भाइयों ने मक्का करीब 5 लाख बाजरों करे भैया और उसकी रखवाली के लिए भरत को भेज दिया, लेकिन भरत ने पूरे खेत को सूखड़ा साफ करा दिया, सब पशुओं पक्षियों को बुला बुला करके खिला दिया। क्यों कि खाने वाला राम खिलाने वाला राम, फिर मारने का क्या। जब सब कुछ राम का है तो पर हमारे में मारने का हक क्या पड़ता है भाई। और वो भरत जी ने जो पूरी फसल को सूखड़ा साफ नाश करा दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भरत के भाइयों ने भरत से कहा तू खेतों पर ही रहना, घर पे मत आना। और भरत जी खेतों पे रहते हैं। बतायो जावे एक सिंधु देश का राजा था, राजा रोहण कपिल भगवान के आश्रम जा रहा था सत्संग करने के लिए। तो पालकी उठाने वाले कुछ कार कम पड़ गए, तो भरत जी को उठा लिया, लगा लिया पालकी में, चल पड़े पालकी लेकर के। लेकिन भरत जी जब चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं कि पैर से कुचल के कोई चींटी चींटा जीव जंतु में मर जाए। चल पड़े, चले जा रहे थे तो एक चींटियों का झुंड पड़ा। भरत जी उछल पड़े, कूद पड़े बचाने के लिए। राजा का सिर पालकी से टकरा गया। राजा बोला ए दुष्टो ढंग से चलो। लेकिन भरत जी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज जड़ भरत जी फिर चले, फिर चींटियों का झुंड आया। राजा का बतायो जावे चींटियों को बचाने के लिए फिर छलांग लगाई। राजा का सिर पालकी से फिर फूट गया, टकरा गया। राजा क्रोध में आकर के तलवार उठा करके पालकी से कूद पड़ा कि दुष्ट आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भरत जी आज तक नहीं बोले, आज पहली बार बोल रहे हैं। भरत कहते हैं किसको मारेगा भाई तू, किसको मारने की बात करता है तू मुझे मारेगा। अरे तू शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन इसमें बैठी आत्मा को नहीं कभी मार सकता। किन्नैनम छिदन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक और चैन कलेश दयन्तापो शोषयति मारुत। अरे दुष्ट, इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न अस्त्र काट सकता है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, हैं? ये तो अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता। अच्छा एक बात पूछ लूं तुम्हें, आत्मा स्त्री है या पुरुष है? परीक्षित जी महाराज, स्त्री है या पुरुष है? कौन है आत्मा? नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, आत्मा होती है या होता है? आपने कभी ये सुना है, आप ये कहते हो कि आत्मा चलो गयो, तो क्या कहते हो फिर? आत्मा चली गई। आत्मा गई या आत्मा गया? जब आत्मा गई, आत्मा चली गई तो आत्मा का स्वरूप स्त्री से लिया गया। तो हम सब स्त्री हैं, जिसके अंदर भी आत्मा है वो गोपी है, स्त्री है। और जब स्त्री है तो स्त्री का तो पति होता है। हम सबका केवल एक ही पति है। बोले कौन? कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सविध मिलो दया में, सविध मिलो दया में, तुम
रुक बोलो, तुम हो एक सबके, भगवान नारायण ही एक अगोचर है और हम सब उसके, वो ही हमारा सबका प्राणपति है। प्राणपति है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने रास रचाया था गोपियों के साथ, भी शंकर भी गोपी बन के आए थे। तो हम सबका मालिक एक है, हम सब उसकी पत्नियां हैं, हम उसकी स्त्रियां हैं, हम सबका केवल वही परम पिता, वही परम पति है प्यारे। हम सबके प्राणपति वही है। तो हम सब में केवल प्राण है, हम सब स्त्रियां हैं, हम गोपियां हैं और हमारे तो प्राणपति केवल ठाकुर है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। तो जी घमंड मत करो, मैं आदमी ना, हम सब गोपियां हैं, हम सब स्त्रियां हैं और हम सबका ठाकुर एक है केवल है? जब शंकर जी जाने के लिए कह रहे थे तो पार्वती ने क्या बोला था कि वहां नहीं जाओगे, वहां सब स्त्रियां होंगी, केवल पुरुष तो केवल कृष्ण होगा। तो स्त्री बन के गए थे भोले बाबा, जब तो गोपेश्वर नाम कहलाया वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए थे वो। तो भगवान से मिलना है तो हमें उसकी स्त्री बनना ही पड़ेगा प्यारे, श्रृंगार करना पड़ता है। तो आत्मा का कोई कुछ नहीं, आत्मा स्त्री है और याद रखिए आत्मा सबके अंदर है। हम सब स्त्रियां हैं और हम सबका प्राणपति केवल कृष्ण है। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब तो जड़ भरतनी जी बात गई तो राजा रघुण हाथ जोड़ के पालकी से नीचे उतर पड़ो, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। कि तुलसिया संसार में और सबसे मिलियो जाए और ना जाने किस भेष में तुझे नारायण मिल जाए। क्या पता है, जिसको हम भिखारी समझ रहे हो, जिसको हम पाखंडी समझ रहे हो, क्या पता भगवान अवधूत बन के उसी भेष में आए हो। कभी अतिथि का अनादर मत कर देना, कोई तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ देकर के विदा करना। ऐसे में है जो कमावे वो तो अनादर नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सबकी पूजा देवताओं के समान करनी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जड़ भरतन ने राजा रघुण का उद्धार किया, भवाटवी का वर्णन सुनाया और इसी पंचवें स्कंद में नरक लोकों का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, भागवत में 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों के बारे में सुना परीक्षित ने तो थर-थर कांप गए कि नरकेस्तु समस्तेषु यातनास्तु संस्थिता। नरकों में केवल यातना मिलती है, कठिन कष्ट मिलता है। परीक्षित ने हाथ जोड़े, प्रभु बताइए ये नरक कहाँ है? बोले दक्षिण दिशा में। कुछ बताओगे नरकों के बारे में? हाँ, एक तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, लाला बच्छ, पयोध, सुकरमुख, तप्त सुरमी, महाज्वाला नरक, बड़े बड़े भयानक भयानक नरक होते हैं सब। और इन नरकों में वो प्राणी जाता है कौन सा? जो माता पिता को कष्ट देता है, जो माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजता है, जो छोटे छोटे बच्चों का किडनैप करता है, जो धर्म के स्थान पर गंदगी पैदा करता है, जो कथा भागवतों में मंदिरों में जूता चप्पलों की चोरी करता है, जो प्राणी माता पिता को उल्टा सीधा कहता है, जो प्राणी दूसरे की वस्तु को हड़प करता है, जो पत्नी पति से उल्टा सीधा बोलती है, जो बेटा माँ बाप को गाली दे करके बोलता है, याद रखिए जो गाय को मारता है, जो संतों का अपमान करता है, जो देवी देवताओं को मानता नहीं है, नास्तिक है, वो प्राणी नरकों में जाते हैं। वैतरणी नदी में रहते हैं, वैतरणी नदी। और इन नरकों से वो पार होते हैं, वैतरणी नदी से वो पार होता है जो गायों सेवा करता है। आहा, गाय की पूंछ पकड़ के जाता है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं जब परीक्षित ने भयानक नरकों के बारे में सुना, और इन नरकों में वो प्राणी जाता है जो किसी पे झूठा दोष लगाता है, झूठा कलंक लगाता है। और एक बात बोलूं, जो प्राणी किसी पे झूठा कलंक लगाए, स्कंद पुराण कहता है, जो प्राणी किसी पे झूठा कलंक लगाता है और जो प्राणी पे कलंक लगाए वो रोता है, और जितने आंसू वो रोता है उतने वर्षों तक झूठा दोष लगाने वाला नरक में गिरता है। और शास्त्र कहता है कि वो प्राणी उसके पशुओं का और संतान का विनाश हो जाता है। तो इसलिए कभी किसी पे झूठा दोष मत लगाओ, कभी किसी पे कलंक मत लगाओ। जब नरकों के बारे में सुना तो परीक्षित थर-थर कांपने लगे, कहने लगे प्रभु ऐसा कोई उपाय है जो इन नरकों में जाना न पड़े? बोला हाँ है ना, एक उपाय है। बोले क्या बताओ ना? कि हरे नाम केवलम और कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम है जो इन नरकों से बचा सकता है। जिसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, ओहो आलो अयम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः हरेर नाम सुनिष्पन्नम हरेर नाम केवलम, केवल हरि का नाम। तो परीक्षित पूछ रहे हैं गुरुजी एक बात बताओ, जो हरि के नाम में कोई तारा भी है या वैसे मुझे सुना रहे हो फोकट में? जब सुखदेव जी कहते हैं इस हरि के नाम ने अच्छों को तार दिया। किसको तारा? ध्यान से सुनो कि गीधी अजामिल गज गनिकाओ भाई मुकुट हरि नाम प्रभाओ। गीत को ताड़ दिया भगवान श्री राम के नाम में। वो जटायु गीत जटायु को ताड़ दिया। पक्षी होकर के भी भगवान के हाथों में प्राण को त्यागा, उसकी गति हो गई। ओहो गीधी अजामिल को तारा। जो अजामिल पापी था, दुष्ट था, ओहो उस अजामिल को ताड़ दिया। एक बार अजामिल वेश्या के चक्कर में फंस गया और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। एक बात बताओ, सर्वप्रथम पाप आंखों से होता है। जब आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। साहब के मन है चंचल कृष्ण प्रमादी बलभद्रम और तस्य हम निकृतो मन्ने वायु रिवशु दुष्करम। ना पल्ले पड़ेगी, अभी समझ में आई ना है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मन ही चंचल कृष्ण प्रमाणी भद्रम। ये मन बड़ा चंचल होता है प्यारे। जैसे हवा को रोकना कठिन है, ऐसे ये मन को रोकना कठिन है। लेकिन दो प्रयास हैं, अभ्यास है न तू कौनतई वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को रोका जाता है। बार बार अभ्यास करो इस मन को रोकने का प्यारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजामिल उस वेश्या को अपने घर में रखने लगा। एक बार कुछ साधु संत आए और साधु संतों ने आकर के अजामिल के घर का भोजन कर दिया। दक्षिणा को नंबर आयो तो अजामिल कह रहा है अरे महाराज तुम्हारे झोली कमंडल नहीं छुड़ा, यही तुम्हारी दक्षिणा है। मैं सबको लूटने वाला, तू मुझे लूटने वाला। संतों ने कहा सो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लियो, बस यही हमारी दक्षिणा है। बोला हाँ ठीक है जाओ। अजामिल के घर में एक पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया और उस नारायण का नाम लेने लगा। कोई छोटा सा बालक हो तो आपको लगाव ज्यादा है जावे, और आज अजामिल नाम ले रहा है। नारायण रोटी ला, नारायण पानी ला, नारायण बिस्तर लगा, और नारायण नाम लेते लेते उसको आदत पड़ गई। एक बार अजामिल सो रहा था, यमराज के दूत आ गए और अजामिल ने देखा यमराज के दूतों को, वो घबरा गया। अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई, नारायण मुझे बचा। लेकिन उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया।
लेकिन भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों को पीट पीट करके भगा दिया और अजामिल की रक्षा कर डाली। प्रेम से बोलो जय जय श्री। केवल भगवान के नाम से उसने तो अपने पुत्र को याद किया, लेकिन नारायण असली नारायण के दूत आ गए थे प्यारे कि भाव को भाव अनक आलसो और नाम जपत मंगल दिस दसो। भगवान के नाम से मंगल होता है प्यारे, अमंगल नहीं होता। ये कल्याणकारी नाम है। एक बात कहें, एक बरसाने में एक भक्त हुए गुलाब खां। ध्यान से सुनिए, कौन से भक्त हुए? गुलाब खां। और खां शब्द आ रहा तो समझ गए होंगे कौन है। गुलाब खां मुसलमान है, वो राधा रानी का बड़ा सेवक था। एक बार उसके घर में बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी बेटी का नाम ही राधा रख लिया। मुसलमान होते हुए अपनी बेटी का नाम राधा रख लिया। और अब तो अब उसकी बस एक ही आदत थी, राधा ये ला राधा बोला, राधा ये ला राधा बोला। दिन रात राधा 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 करता था। एक बार वो गुलाब खां बीमार पड़ गया, पानी पीने के लिए उठ नहीं सकता था, प्यास लगी थी, अपनी बेटी को आवाज लगा रहा था, बेटी पानी लेकर के आ, राधा पानी लेकर के आ, राधा पानी लेकर के आ। लेकिन उसकी बेटी राधा तो नहीं आई, लेकिन असली बरसाने वाली राधा पानी लेकर के चली आई। प्रेम से बोलो। ये भक्ति का प्रकार है, याद रखिए। अपने घर में भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए। लेकिन आजकल के नाम चिंटू पिंटू मिंटू, क्या नाम है, समझ में भी नहीं आती है? अरे अपने पुत्रों का नाम कृष्ण रखिए, कन्हैया रखिए, हरि रखिए, राम रखिए, हरि रखिए, शंकर रखिए, भोला रखिए, है ऐसे नाम रखिए। बेटियों के नाम सावित्री रखिए, पार्वती रखिए, लक्ष्मी रखिए, राधा रखिए, गायत्री रखिए, सुपर्णखा रखिए। अच्छा सुपर्णखा नहीं, क्यों? ये बदनाम नाम है। सुपर्णखा नहीं, राधा, लक्ष्मी, ओहो, पार्वती, सावित्री, ओहो, ऐसे नाम रखो जिससे तुम्हारा भजन भी होता रहे। अगर तुम्हारे घर में कोई बेटी राधा होगी तो बार बार याद करोगे, राधा बेटा ये ला, राधा ये ला, तो भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर कोई कन्हैया है या कोई राम है तो बार बार नाम लोगे कि नहीं? तो भगवान के नाम पे नाम रखिए भाई। ये चिंटू पिंटू से कोई मतलब नहीं होता है? याद रखना बंधु, ऐसे नाम रखो जो हमारे जीवन को उद्धार कर दे, हमारे जीवन का उद्धार कर दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो भगवान के नाम का सहारा लेता है वो भव से पार होता है। गीध अजामिल गज, अजामिल का उद्धार किया कृष्ण ने। गीध अजामिल गज, गज का उद्धार किया गज। जो त्रिकुट पर्वत पे गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, बड़ा ताकतवर था। एक बार सरोवर में जल पीने के लिए गया, अपनी बीवी बच्चों को भी साथ ले गया, बड़ा ताकतवर था साहब। और उस गजेंद्र का पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया और 1 महीने युद्ध चला, कोई छुड़ा न सका। गजेंद्र कहता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, किसी ने कोई न बचा सका, सब छोड़ छोड़ के चले गए गजेंद्र को। तो गजेंद्र ने अंत में भगवान को याद किया। एक बात कहें, ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। जब तक हमारे शरीर में ताकत है भगवान को भूल जाते हैं और संसार की माया में इतने लुप्त हो जाते हैं कि बस परमात्मा को भुला देते हैं। एक बात कहें, जब तक शरीर में ताकत है ना तो बड़े नाते रिश्तेदार भी तुम्हें बड़ी प्रेम करेंगे। और एक बात बताएं, शरीर में ताकत है तो खूब कमाता है, भागम भाग दौड़ता है। और जब शरीर की ताकत बेकार हो जाती है तो वो दौड़ नहीं सकता, जीवन भर हाय हाय करता है कि दौड़ सके तो दौड़ ले और
और जहां तक तेरी दो और अंत समय जब आएगा नहीं सकेगा तो जब तक शरीर में ताकत है 1 मिनट घर में रुकता नहीं है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी 1 मिनट बैठ करके भगवान का भजन नहीं करता। और जब शरीर की ताकत कमजोर हो जाती है, चलने फिरने लायक नहीं होता, तो फिर चारपाई पे पड़े पड़े रोता है, हे प्रभु अब तू मुझे उठा ले। और जब तक ताकत है ये ना देते रिश्तेदार हमारा साथ देते हैं, लेकिन तू किसी कर्म के लायक नहीं रहेगा तो सब तुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है, याद रखना। अगर ढंग से कमाएगा ना तो पत्नी भी बड़े प्यार से बोलती है, अजी सुनते हो क्या? बच्चे भी बड़े प्यार से बोलते हैं, हेलो पापा, पापा जी, हेलो डैड, डैडी। बच्चे भी बड़े प्यार से बोलेंगे, पत्नी भी बड़े प्रेम से बोलेगी। बोले कि जब कमावे नहीं धमावे नहीं घर में पड़ो ही रहे तो कहेगी, है कड़ी खा खोज में तो नहीं पड़ो रहे तो घर में कमावे ना धमावे ना है, जाते तो मर जाए तो चुको। याद रखिए, इसलिए शास्त्र कहता है कि जीते जी कुछ मेहनत कर लो, कुछ कमा लो, ये धन दौलत कुछ भी तेरे साथ नहीं जाता, केवल परमात्मा का नाम तेरे साथ जाने वाला है। याद रखना प्यारे कि तेरा जीवन बीता जाता है कछु राम नाम गुण गाले, तेरा जीवन बीता जाता है कछु राम नाम गुण गाले, तेरा जीवन बीता जाता है कछु राम नाम गुण गाले, तेरा जीवन बीता जाता है कछु राम नाम गुण गाले, कछु राम नाम गुण गाले भैया, राम नाम गुण गाले,
कछु बांध गठरिया, बांध गठरिया, हरि नाम की तू अपने पापों में डाले, जीवन बीता जाए तू राम नाम गुण गाले, जीवन बीता जाता रे कछु राम नाम गुण गाले, तेरा जीवन बीता जाता रे तू राम नाम गुण गाले। एक बार जोर से बोलो जय जय श्री राधे। मेरा संगीत है कि तेरा जीवन बीता जाता रे कछु राम नाम गुण गाले। ये जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है, समय पल भर में बीतता जा रहा है। याद रखिए, जो एक बार समय निकल गया फिर दोबारा आने वाला। दुनिया तो अजब तमाशा है, जैसे पानी में घुला बतासा, पानी में बतासे को डाल दोगे तो पल भर में घुल जाता है, एक दिन में घुल जावे कि नहीं बताओ। ये पानी का सा बुलबुला है, जैसे बरसात पड़ती है पानी में बुलबुले उठते हैं, थोड़ी देर में फूट जाते हैं। ये जीवन पता नहीं कब फूट जाए। ये को याद रखिए, आज गजेंद्र ने अंत समय में कृष्ण को याद किया तो भगवान नारायण आए और अपने सुदर्शन चक्र से और गजेंद्र के को बचाया और ग्राह के सिर को अलग कर दिया। गजेंद्र की रक्षा हो गई। परीक्षित ने पूछा, प्रभु जी ये गजेंद्र कौन है जो अंत समय में कृष्ण की याद आ गई इसको? ये पशु होते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को याद नहीं आती अंत समय में, इसको भगवान की याद आ गई। सुखदेव जी कहते हैं ये अगले जन्म का इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी राजा, बड़ा भजनानंदी था, इतना भजन करने वाला था कि एक बार अगस्त मुनि का अपमान कर दिया और अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू पशु हो जा, तू पशु हो जा। एक बात कहे, हम चाहे 1 घंटे भजन करें, 2 घंटे करें, 10 मिनट करना, लेकिन अपने भजन के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी से ये कह दिया कि मैं 4 घंटे 2 घंटे भजन करता हूँ, तुम्हारे भजन को सुपड़ा साफ है जाएगा, समझ लो खत्म, नष्ट हो जाएगा। भजन भोजन एकांत में होता है प्यारे, अपने भजन को कभी बताना नहीं। और एक बात बोले, शास्त्र कहता है कि अव्यक्ता दीन भूतानि, इस संसार में अपने गुणों की प्रशंसा कभी मत करना प्यारे। गुणा सर्वत्र पूजन्ते, गुणों की पूजा है। जो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है ना, इंद्रो लघुताम याति, वो चाहे इंद्र के बराबर क्यों ना हो फिर भी वो छोटा माना जाता है। और जो प्राणी अपनी प्रशंसा अपने आप करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, समझ लो शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है कि वो अपने हाथों से अपनी हत्या कर लेता है। अपनी प्रशंसा अपने आप मत करो। और जो प्राणी अपनी प्रशंसा करता है वो श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ वो है जो दूसरे लोग किसी की प्रशंसा करेंगे, भाई वो फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वो श्रेष्ठ है। और जो अपने आप प्रशंसा करे वो व्यर्थ में व्यर्थ में व्यर्थ में बेकार में। एक बार इंद्र ने दुर्वासा का अपमान कर दिया तो दुर्वासा ने भी श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू इंद्र के मद, स्वर्ग के मद में आकर के तूने संत का अपमान किया। दुर्वासा जी ने एक माला दी थी इंद्र को, विश्वजित नाम की माला, बोले ले ले बेटा, हम तो संत है, हमारे किस काम की। लेकिन इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी और हाथी मतवाला होता है, सूर से उतार के उसको पैरों के नीचे कुचल डाला। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तू स्वर्ग से वंचित हो जा, के संत वचन पत्थर की लिखा और मोर वचन पड़ जाए फीका। भगवान कहते हैं संतों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। और स्वर्ग पे आक्रमण किया राक्षसों ने। उस समय राक्षसों के राजा बलि थे, बलि ने आक्रमण किया और इंद्र को भगा दिया, स्वर्ग का राजा बन गया। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, बोले प्रभु कछु करो भाई।
भगवान विष्णु ने कहा तो मित्रों से मित्रता कर लो राक्षसों से, हम समुद्र मंथन कराएंगे और उसमें से अमृत निकलेगा, तुम्हें पिला देंगे, तुम अमर हो जाओगे। बोले ठीक महाराज। राक्षसों में देवताओं में दोनों में मित्रता हुई, समुद्र मंथन हुआ, मदनाचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया और समुद्र मंथन होने लगा। और समुद्र मंथन होते 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 सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। उस हलाहल जहर को, कोलाहल जहर को सबसे पहले भगवान शंकर ने पान किया। उस शंकर ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया। कैसे? राम के प्रताप से। शंकर ने राम बोला तो जहर मुंह में गया, कंठ में, और मां बोलते ही ये होठ बंद हो गए, न मुंह से बाहर निकला न कंठ के अंदर गया, क्योंकि हृदय में नारायण का वास है ना। तो शंकर ने सोचा कि अगर हृदय में गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, इसलिए शंकर ने कंठ में रखा। उनका कंठ नीला पड़ गया, जहर के मारे उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। ये जो कालिका मैया है, इसकी उत्पत्ति भी इसी जहर के द्वारा हुई थी प्यारे। अभी बताएंगे थोड़ी देर में कैसे हुई थी। जो विजासन देवी है ना, कालिका मैया, इसकी उत्पत्ति इस कंठ के द्वारा की थी भगवान भोलेनाथ ने। और काली क्यों हुई? क्योंकि जहर के कारण वो काली पड़ी थी। ये शिवपुराण की कथा, लेकिन इसका थोड़ी देर में पहले और कथा लेंगे, क्योंकि काली की भी झांकी आएगी आज तुम्हारे सामने, क्योंकि काली का भी थोड़ा सा वृतांत तो सुनाएंगे ना, तो थोड़ी देर और इंतजार करो। बोलिए कृष्ण भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। जहर निकला, भोलेनाथ ने नीलकंठ को यहाँ रखा, फिर उसमें से क्या निकला? कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में चला गया, कामधेनु गाय जो ऋषि मुनियों को दी, ऐरावत हाथी जो इंद्र को दिया, उच्च सर्वा नाम का घोड़ा जो राक्षसों को दिया,